क्या हुआ था 40 साल पहले और प्रिया का इससे क्या लेना देना है? अनिल बहुत डरा हुआ था। उसे जानना था कि उसकी बेटी को क्यों अगवा किया उस राक्षस ने। इस कहानी की शुरुआत आज से 40 साल पहले हुई थी। चंदौर 40 साल पहले एक बहुत खूबसूरत और खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन उस एक आप बीती के बाद ये जगह गांव वालों के लिए श्राप बन गई। उन दिनों गांव में प्रधान का चुनाव जोरों शोरों से चल रहा था। प्रधान पद के 2 दावेदार थे। एक थे सदाचार गुप्ता, अमीर और ताकतवर इंसान जो बहुत सालों से प्रधान का चुनाव निर्विरोध जीतते आए थे, और दूसरे थे एंथनी गोन्साल्विस, एक इंग्लिश के टीचर जो 1 साल पहले ही इस गांव में ट्रांसफर होकर आए थे। सदाचार गुप्ता गांव के बीचों बीच बड़ी सी हवेली में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था, जो अब कोस्टा विला के नाम से जानी जाती है। वह बहुत सालों से चंदौर गांव का प्रधान था। पुश्तैनी जायदाद के कारण उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो जो भी चाहे वो खरीद लेता, जिस वजह से आज तक वो कोई भी प्रधान का चुनाव नहीं हारा था। उसे अपने पैसे और इज्जत का इतना घमंड था कि किसी से भी हारना उसे गवारा नहीं था। पर उसकी 2 कमजोरियां भी थी। पहली, उसका गुस्सा। वो उसके गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था, और उस बीच क्या कर बैठेगा वो उसे भी नहीं पता था। और दूसरी कमजोरी थी उसकी बेटी रिमी, जो उसे उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। दूसरी तरफ एंथनी गोन्साल्विस, जो चंदौर के बॉर्डर पर बसे एक छोटे से 2 मंजिला घर में अपनी बेटी के साथ रहता था। उसे शांति पसंद थी, इसलिए वो शोर शराबे से दूर थोड़ा अलग रहता था। उसकी बीवी मारिया को जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से एंथनी ने अकेले ही मारिया की देखभाल की। उसने दूसरी शादी तक नहीं की, यह सोचकर कि कहीं उसकी दूसरी बीवी मारिया को मां का प्यार न दे पाई तो। एंथनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी की छोटी से छोटी खुशी पूरी करने के लिए सारी ताकत लगा देता था। वो और मारिया हर साल क्रिसमस धूमधाम से मनाते थे, और हर साल एंथनी मारिया को अनोखे तोहफे लेकर देता था। पर इस क्रिसमस गांव का माहौल थोड़ा गर्म था, क्योंकि सरपंच के चुनाव भी उसी वक्त होने वाले थे। सदाचार गुप्ता मुर्दाबाद, सदाचार गुप्ता मुर्दाबाद।